अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अलमहदी टीवी के प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म की 45वीं किस्त के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन समरालवी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। साथ ही मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाल्लाह आपकी तरफ से बरक़ात इसमें आज़म को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। उर्दू टाइम्स में छपने वाला आर्टिकल हो या 44 प्रोग्राम जो अलमहदी टीवी पे हुए, जो इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूब टाइप करें, उसके बाद अलमहदी टीवी लिखें, तो आपको हमारे तमाम रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आज 45वां प्रोग्राम है। फॉर्मेट इसका ये होता है कि पहले हम बयान करते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से काम हुए या इन चंद दिनों में कौन कौन से काम पाया तकमील तक पहुंचे। उसके बाद हम आज के वज़ाइफ व आमाल का जिक्र करते हैं और फिर आपकी कॉल्स लेते हैं। आप अगर कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 718-675-6987। आइए सबसे पहले मैं अपने इस फोल्डर से जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपकी खिदमत में गुजारिशात करता हूं कि इसमें आज़म के कौन कौन से ऐसे इंतहाई इम्पोर्टेंट फ़वाइद हुए हैं जो मैंने आपके लिए चंद एक इकट्ठे किए। पहला फ़ायदा ये हुआ है कि एक फैमिली जिनसे गुफ्तगू हुई और उनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, बेहम्दुलिल्लाह उनके 2 बच्चों के रिश्ते इसमें आज़म के तवस्सुत से हो गए। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसमें आज़म का 45वां प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। पहला फायदा जो हुआ वो एक फैमिली के 2 बच्चों के रिश्ते बिहम्दिल्लाह हो गए, यानी 2 रिश्ते तय पा गए। दूसरा फायदा, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ये दुआ कैसे मुस्तजाब हो सकती है किबला? दुआ कैसे? जी ठीक है, अभी अर्ज करते हैं। ये भाई ने सवाल किया है कि दुआ कैसे मुस्तजाब होती है। तो इसका जवाब ये है कि एक तो ये दुआ आप बावुज़ू हो के करें, दुआ की क़राअत ठीक होनी चाहिए, ऐसे औक़ात में करें जिन औक़ात में दुआ रद्द नहीं होती, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें, सदका व खैरात दें, अल्लाह के फजल व करम से दुआ कबूल होगी।
हमने कल फजर के बाद पढ़ा था सूरह बकरा में सखावतुल कुरान की 40वीं नशिस्त में व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दा'i इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे तुझसे मेरा निशान, मेरा पता, मेरा एड्रेस, मेरे वेयर अबाउट्स पूछे तो उनसे फरमा दीजिए कि मैं करीब हूं और मेरा जॉब यह है कि लोग मुझे पुकारते रहें, मैं जवाब देता रहूं। तो चाहिए कि ये लोग मुझे ही पुकारें, मुझसे ही जवाब की तवक्को रखें, मुझ पर ही ईमान रखें, ताकि ये लोग खुद स्टेटस वाइज नेक शुमार हो। कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। कुरान मजीद में यह भी इरशाद है कि अगर आप नहीं पुकारेंगे अल्लाह को तो हुजूर फरमाते हैं मेरे अल्लाह को कोई परवाह नहीं। कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। आप ये ना समझिए कि अल्लाह आपकी दुआओं का मोहताज है। तो ये जवाब है उन भाई का जिन्होंने पूछा है कि दुआ मुस्तजाब कैसे होती है। एक और फायदा ये हुआ, एक बेवा माँ ने मुझे फोन किया, उसका अकलौता बेटा उसे छोड़कर कहीं असीर जुल्फे अगयार होकर रफू चक्कर हो चुका था। अल्लाह ने एहसान किया, दुरूद शरीफ की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से वो लड़का वापस आके तौबा तायब हो गया, शरीफ हो गया है, नेक हो गया है। अगर आपके भी किसी बेटे बेटी का ऐसा मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी खिदमत में ज़रूर ऐसे वज़ाइफ पेश करूंगा। मेरे पास वक्त होगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं यतीमों बेवगान मिस्कीनों से पढ़ाऊंगा। अल्लाह के फजल करम से आप कामयाब हो जाएंगे और आपके गुमशुदा वापस आ जाएंगे। एक और साहब ने जिक्र किया था कि उनका एक प्यारा नाराज होकर चला गया। उनको मैंने बताया कलिमतुल इस्तिरजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसे पढ़ें 1000 मरतबा। उन्होंने इसे पढ़ा, अल्लाह के फजल व करम से उनका प्यारा 24 घंटे में वापस आ गया। मैनचेस्टर में एक हमारे जानने वाले रहते हैं, उनकी कल कॉल आई, बहुत रो रहे थे। उनकी बेगम हॉस्पिटलाइज थी, बच्चा ड्यू था, परेशान थे, एक्सपेक्ट कर रही थी और अस्पताल वालों ने कह दिया था कि बच्चा और सच्चा दोनों के लिए ये डिलीवरी खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें वजीफा बताया, खुद भी एक वजीफा मुख्तसर सा उनके लिए किया। आज फजर के बाद कॉल आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा बच्चा दोनों बहोश व हवास बखैर आफियत है।
اگر کسی بیوی کو ایسی تکلیف ہو تو ہم اسے وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں، وظیفہ کر بھی سکتے ہیں ایمرجنسی کے لیے، تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ روٹین کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں، آپ خود وظیفہ کریں یا کچھ غریب لوگوں سے، علماء وغیرہ سے وظیفہ کروا لیں۔ ایک اور صاحب جن کی والد سے لڑائی ہو گئی تھی، امیگریشن نہیں مل رہا تھا، فائل کہیں گم ہو گئی تھی، منگل کے دن نیو جرسی کے آفس میں آئے، بحمدللہ فائل بھی مل گئی ہے، آج منڈے ہے، فائل پچھلے ہفتے ہی مل گئی اور باپ سے صلح بھی ہو گئی۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں 718-675-6987 پہ کال کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ جی میں ون صاحب ریز بول رہا ہوں۔ جی 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 آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بڑا مفید ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے۔ آپ سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرا گرین کارڈ گما تھا تو آپ سے میں نے دعا کروائی تھی، تو مجھے بیٹی کو خواب میں آیا تھا اور اس نے اس جگہ سے جا کے مجھے لے گئی اور وہاں سے میں نے گرین کارڈ اٹھایا، تو مجھے ایک تو یہ فائدہ ہوا تھا آپ کی دعاؤں سے۔ الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اور دوسرا آپ سے سوال ہے کہ رزق و مال کے لیے کوئی دعا بتائیں، اس کی میں وسعت کے لیے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ بچوں کی شادیوں کی بڑی پرابلم ہے یہاں، میری نہیں سب کی ہیں، اس کے متعلق کچھ آپ وظیفہ بتائیے۔ بہت شکریہ۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پرویز صاحب نے کال کی ہے نیو یارک سے۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا گرین کارڈ گم ہو گیا تھا، ظاہراً ارلی 90s کی یہ بات ہے۔ میں اس وقت بیت القائم میں ہوتا تھا، بیت القائم نیو جرسی میں۔ میں نے ان کے لیے وظیفہ کیا تھا۔ الحمدللہ ان کی بیٹی کو ایک بزرگ خواب میں ملے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے باپ کا گرین کارڈ فلاں جگہ پڑا ہے۔ انہوں نے کلازٹ کھولی تو وہاں موجود تھا۔ آپ بھی اگر ایسا کوئی گمشدہ ہو تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے، بیٹیوں کے زیور گم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے زیورات کے لیے کالز کرتی ہیں، زیورات ان کو ڈھونڈ کے دیے، کیش ان کو ڈھونڈ کے دیا، بھائیوں کو بھی، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے میں ان کو حیثیت یا ہدایت نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے اس طرح پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی گم شدہ مل جائے تو راہ خدا میں صدقہ دیں، خرچ کریں۔ جہاں تک پرویز صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رزق کے لیے کوئی عمل بتائے، تو رزق کے لیے میں یہ عمل بتا رہا ہوں۔ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ ڈیلی، 1000 مرتبہ درود، ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ سورہ اخلاص، اور فجر سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کبیر وسعت رزق کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں، پھر ہم بچوں کی شادیوں کے بارے میں جواب عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ میں ہوں نہیں بات کر رہی ہوں میری لینڈ سے۔ کیسی ہیں حور؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دعا ہے، دعا ہے، الحمدللہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ اللہ کا نام بتائیں جس کو میں 24 آورس پڑھتی رہوں اور میری مشکلیں آسان ہو، ماشاء اللہ، اور میں اچھی ہوں۔ بہت اچھے، آواز کرتی رہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ماشاءاللہ حور نعیم نے ہمیں کال کی ہے، یہ ہماری پرماننٹ کالر ہے۔ ہدیہ زہرا، عریضہ زہرا کی طرح، سمن کی طرح
बहन आबदा हुसैन, बहन फातिमा की तरह, हाजी मंजूर परवेज साहब की तरह, मियाँ रईस वगैरह। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स कर रहे हैं। मैं हूर नईम की वसातत से एक इसमें आज़म सादा सा बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बच्ची है, ताकि वो इस इसमें आज़म को चलते फिरते पढ़ते रहे और उस इसमें आज़म से इनको फ़ायदा होता रहे। वो पाक नाम अल्लाह का लफ्ज़ जलाला है, या अल्लाह हो, 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 चलते फिरते पढ़ते रहे। ये लफ्ज़ जलाला है, ओरिजिनल नाम अल्लाह का ये है। बाकी सारी ब्रांचेस हैं। अल्लाह को या अल्लाह से या अल्लाहुम्मा से जब पुकारा जाए तो बेहद खुशी होती है। तो बच्चों के लिए, कामयाबी के लिए, कि वो इम्तिहानों में कामयाब हो, सेहत हो, तहाजुं में वसावे से, शैतान से बचे, हमलात से, उनके माँ बाप राजी हों, स्कूल्स वगैरह में अल्लाह उन्हें महफूज रखे शरारतियों के शर से। तो कसरत से या अल्लाह चलते फिरते या अल्लाह पढ़ते रहें। या अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के अदद हैं 66। अगर कोई 66 मरतबा या अल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह उसकी तकदीर को बदल देता है। रिस्क ना हो तो रिस्क देता है, इमिग्रेशन ना हो इमिग्रेशन देता है, हादसे से बचाता है, शैतान से बचाता है, लोगों में पॉपुलर करता है, माँ बाप नाराज हो तो राजी हो जाते हैं, और सैकड़ों फायदे हैं या अल्लाह के। 3 कॉल्स आ चुकी हैं अब तक, 2 कॉल्स ड्रॉप हुई हैं। आज का प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म नंबर 45 है, जिसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आप हजरात व ख़वातीन अगर कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिरी होगी, और कल हम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक न्यू जर्सी के स्टूडियो से, न्यू जर्सी में हमारा स्टूडियो कल से कायम हो रहा है। कल हम पहले 2 प्रोग्राम करेंगे 6 से 8 बजे, कल ट्यूसडे को। नाज़रीन नाज़रात 718-675-6987 पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई दुआ, कोई वजीफा पूछना चाहें। आज चंद एक बरकात इसमें आज़म मैंने आपकी खिदमत में बयान की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में गया था, तो वहाँ पर भी एक भाई मुझे मिले जिनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है। उन्होंने बताया कि उनका इमिग्रेशन हो गया। मैंने उनसे कहा था कि 40 दिन तक आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को 1000 दफ़ा पढ़े, जो ज़िक्र यूनुस है। जिस तरह अल्लाह ने यूनुस को शिकम माही से निकाला था, आपको अमेरिका का इमिग्रेशन अता फरमाएगा। तो जिनके इमिग्रेशन नहीं, वो ये नुस्खा आजमा लें। आया करीमा हमारे अहले सुन्नत के भाई फेमिलियर हैं। 3रा कलमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये क़ज़ाए हवाइज के लिए बेहतरीन अमल है। आप वाच कर रहे हैं बरकात इसमें आज़म का 45वां प्रोग्राम, और इसमें मैं आपकी खिदमत में कुछ वज़ाइफ, कुछ दुआएं बयान करने लगा हूँ, कुछ वज़ाइफ का तारुफ करवाने लगा हूँ। आजकल
एक तकलीफ बहुत ज्यादा आम हो गई है, दांतों के दर्द की। ये मुझे पिछले 2-3 हफ्ते में कम से कम 10 से ज्यादा अफराद ने पूछा है। एक तो यह है कि आप अपने दांतों को साफ रखें, फ्लास इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें, माउथ वॉश इस्तेमाल करें, नमक का पानी यूज करें। 2 मरतबा की बजाय 4 मरतबा ब्रश करें। सोने से पहले, जागने के बाद ब्रश करें। पब्लिक प्लेस में जाने से पहले माउथ वॉश करें। काफी देर बोलने के बाद माउथ वॉश करें। और दुआ सुन लीजिए, अगर कोई शख्स बेहद परेशान हो, दांत या दाढ़ में फर्क ना आ रहा हो, तो अपनी उंगली उस दांत या दाढ़ पे रखे और सिर्फ एक मरतबा कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह इस छोटे से अमल से दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। अलबत्ता इलाज सुन्नत नबवी है। ये नहीं कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल शुरू कर दें और दवाई ना लें या डॉक्टर को ना दिखाएं। एक कॉल ले लेते हैं, फिर एक मैं जबरदस्त अमल बताऊंगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं पूछती है, आप ये ऐसा बताइए जैसे ये शैतानी हमला से जो सर में दर्द होती है, उसकी कोई छोटी सी दुआ बताइए जो 24 आवर पढ़ते रहे। ठीक, आप बात करती रहे, मैं अभी अर्ज करूंगा। शुक्रिया। हुमैरा सईद ने हमें कॉल की है। एक कॉल और ले लेते और हमलात शैतान से बचाव का नुस्खा पूछा है, अभी अर्ज करूंगा। एक कॉल और ले लूं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। अलमहदी टीवी जी बहन। मैंने मौलवी साहब से एक अपने ख्वाब का पूछना है, बड़ी परेशान हूँ। जी पूछिए। पूछ लो। जी हाँ। हाँ मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मौला आपको खुश रखे। मेहरबानी मेहरबानी बहन। मौला की अज़ादारी है, हम लोगों को घर बैठे आप इतना कुछ बताते हैं। मौला खुश जिंदगी दे। और मौला मौलवी साहब, मुझे ख्वाब मेरी बेटी को आई है, वो 4-5 माह नज़ारते करके आई है पहले। तो ख्वाब उसे आई है कि मौला अली का रोजा है, कच्ची कब्र का बना हुआ है, 6-7 लोग इस तरफ लेटे हुए, 6-7 उस तरफ लेटे हुए। तो वो 5वें छठे यानी कि औरत के साथ है, तो बार बार कोई खींच के उसे कब्र के साथ लाता है, बार बार खींच के उसे कब्र के, वो पीछे होती है डर से, वो बार बार उसे खींच के लाता है। तो मैंने आपसे पूछ रहा था इस ख्वाब के बारे में। हम बहुत शुक्रिया बहन, आप वाच करती रहे, मैं अभी जवाब अर्ज करता हूँ। आप टीवी वाच कर रही हैं ना? जी जी टीवी में मैं अभी जवाब देता हूँ। सिस्टर ने हमें कॉल की है कि इनकी बेटी ज़ियारत पे गई थी तकरीबन कोई 4-5 माह पहले, और उसने ख्वाब देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की कच्ची कब्र, कच्चे रोज़े पर 6-7 लोग मौजूद हैं और एक कोई बार बार उनको खींचता है। इसकी ताबीर ये है, वो खींचने वाला फरिश्ता है, उसको मुवक्किल कहते हैं, रूहानियात की ज़बान में उसे मुवक्किल कहते हैं। वो मुवक्किल फरिश्ता बार बार जो खींच रहा है इनकी साहबजादी को, वो ये बताना चाहता है कि इनकी ज़ियारत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कबूल है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप बरक़ात इस्म आज़म के 45वें प्रोग्राम में शामिल हुई। अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सलामत रखे और तमाम बहनों बेटियों को अल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत की सआदत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत
की सआदत और काज़मैन अस्करियैन के रोज़ों की सआदत ज़ियारत नसीब फरमाए। हुमैरा सईद ने सवाल किया है, एक कॉल और ले लेते हैं फिर मैं जवाब देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना साहब कैसे हैं? जी बहन आप दोस्त ठीक है जी, मैंने पूछना है कि एक गले का उसका प्रॉब्लम हो गया है, कुछ साल ही हो गए, उससे उसका वेट भी बढ़ गया है। थायराइड कहते हैं क्या वो? ये थायराइड, जी हाँ। हाँ जी, तो उसके बारे में बताइए कोई दुआ या ऐसा। आप बात करती रहे बहन, अभी मैं आपकी खिदमत में जवाब अर्ज करता हूँ। हुमैरा सईद का जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा है कि कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हमलात शैतान ना हो। हमलात शैतान से बचने के अमल नोट कर लें, कागज़ कलम लेकर सब लोग नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, यूट्यूब से बार बार देख लें। नंबर 1, फस्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। नंबर 2, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। नंबर 3, सूरतुल फलक और सूरतुन नास मुअव्वज़तैन की तिलावत करें। बाज़ लोग इनको मऊज़तैन कहते हैं, वो गलत है। मुअव्वज़तैन 3 अमल हो गए। नंबर 1, इस्तिआज़ा पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 2, हौक़ला पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नंबर 3, मुअव्वज़तैन, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, मगर पढ़े सही। अगर आप तजवीज़ सीखना चाहें 3 से 6 बजे हम सिखाते हैं हर संडे को अलमादी टीवी पे। अभी इंग्लिश में 2 क्लासेस बाकी हैं, उसके बाद उर्दू की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग माशाल्लाह मैसेजेस भेज रहे हैं, बड़े हौसला अफजा। मैं 2-3 मैसेज देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 मैसेजेस आए। एक मैसेज तो आया है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हसन, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। ये मेरे पास अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आए थे, एमडी हैं। इन पर कोई गलत केस हो गया था, अल्लाह के फजल व करम से केस वो जीत गए। एक कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं कुछ SMS पढ़ूंगा और जवाब अर्ज करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? दुआएं बहन आप बताएं। हाँ जी, मैंने वो बताना था कि मैंने ख्वाब देखी थी कि जैसे ना बहुत खुली जगह है, पथरीली जमीन है, तो वहाँ मैं अकेली हूँ, दूर दूर तक कोई मकान नहीं है। तो वहाँ एक बच्चा है 8-9 साल का ना, शलवार कमीज। एक औरत ना दूर से आती है, उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं और चेहरे के ऊपर चादर छुपाया, थोड़ी नजर आ रही है उसकी ना। तो वो आगे उस लड़के को कहती है कि आपने यहाँ से अभी गुजर के गए हैं ना, वो आपको पता है वो कौन थे? वो तो कहती है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मैं एकदम से आंखें ना इधर उधर करके देखती हूँ कि आए, मैंने देखा ही नहीं उनको, मैंने देखा ही नहीं वो कहाँ से गुजर के गए थे, वो किधर गए थे। एकदम से मेरी आंख खुल जाती है, मैं इतना रोती हूँ ना, तहज्जुद का टाइम होता है। शुक्रिया बहन, सिस्टर ने कॉल की है। कहाँ से बोल रही हैं बहन? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। सिस्टर ने एक ख्वाब देखा है जिसमें पथरीली जमीन देखी है, उजाड़ जगह है, सुनसान जगह में एक मकान है, और वहां पर लड़के को कहते हैं कि थोड़ी देर पहले जो साहब गुजर के गए हैं ये पैगंबर थे। बहन,
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर ये पैगम्बर की ज़ियारत हो गई है, उनको नहीं भी देखा तो भी सआदत है कि अगर वो गुजर भी गए हैं तो, क्योंकि शैतान पैगम्बर की शक्ल में नहीं आ सकता। हुमैरा सईद के सवाल का दूसरा पोर्शन ये था कि सर के दर्द का ये काफ़ी कॉमन मसला है, और फिर इंशाल्लाह मैं थायराइड का, ये जो आबिद हुसैन के बेटे के लिए उन्होंने पूछा है, वो भी अर्ज़ करूँगा। दोनों मैं अभी आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। अगर आप भी कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर कॉल कर लें। सर के दर्द की दुआ, आधे सर का दर्द हो या पूरे का, सफ़ा नंबर 238 पर किताब कशकौल संदराल में मैंने इसे लिखा है। 217 पर भी एक वजीफा मैंने दर्ज किया है। दुरूद के जो सीगे मैंने बयान किए 40, वो सारे के सारे भी दर्द सर का बेहतरीन इलाज है। अहराज आइम्मा, 12 इमामों के हिर्ज दर्द सर के लिए बेहतरीन इलाज है। सफ़ा नंबर 453 पर मैंने पूरे सर के दर्द और आधे सर के दर्द का जवाब के लिए दुआ कशकौल संदराल में दर्ज की है। 453 पर सुन लीजिए सर दर्द की दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस आयत को 3 मरतबा पढ़ें। सर का दर्द बल्कि सारे बदन का दर्द जाता रहेगा। आधे सर के दर्द के लिए जिब्राइल, मेकाइल, इज़राइल, इसराफील लिखकर नक्श लिखें। इस नक्श के पास रखने से दर्द से शिफा मिलेगी। अगले सफ़े पर 3 और नक्श भी मौजूद है। 455 पर दर्द सर की 2 दुआएं लिखी हैं। सूरह फुरकान की आयत और सूरह अनआम की आयत। वलहु मा सकन फिल लैल वन नहार वहुव अस्समीउल अलीम। और फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और आखिर में 7 मरतबा पढ़े लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अल्लाह के फजल से दर्द सर खत्म हो जाएगा। थायराइड का जो अमल है, खास तौर पे गले की जितनी बीमारियां, गले की बीमारियों के लिए आयात कुरानी के अमल आजमाए गए हैं। एक तो 100 इक़्तिबास है कुरान का, जिसे मैंने अपनी किताब पर कहा थे इसमें आज़म के पहले
صفوں پہ لکھا ہے. یہ وہ 100 اقتباسات آیات ہیں جن میں ساری آیتوں میں سارے نام اللہ کے مینشن ہوئے. ایک تو یہ بہترین عمل ہے گلے کی بیماریوں کے لیے. میرے والد صاحب قبلہ حضرت مولانا عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو گلے کی بڑی سخت تکلیف ہو گئی تھی اور انہوں نے بحمدللہ درود کے ذریعے اپنا علاج خود کیا تھا. والد ڈیلی 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. 40 دن کے بعد ان کی گلے کی ساری تکلیفیں ٹھیک ہو گئیں اور مرتے دم تک ان کو گلے میں کبھی تکلیف نہیں رہی. بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو ہر بیماری کے لیے ہیں. گلے کے لیے بھی ہم نے یہ وظیفے دیے ہیں, نوٹ کر لیجئے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 آدھا پورشن, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کوئی اگر 12,000 مرتبہ پڑھ لے تو ایک ہی مرتبہ کی پڑھائی سے گلا ٹھیک ہو جائے گا, بلکہ ہر بیماری ٹھیک ہو جائے گی. درود فاطمیہ کو بھی گلے کی بیماریوں کے لیے آزمایا گیا ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ چند وظائف اوراد میں نے گلے کی بیماریوں کے لیے عرض کر دیے ہیں. میری کتاب تحفہ درویش میں قرآن کی ساری آیتوں یعنی مشہور آیتوں اور ساری سورتوں کے وظائف میں نے درج کیے ہیں. ان میں ناک کی بیماری کے بھی وظائف ہیں, گلے کے بھی, دل کی بیماری کے بھی, شوگر کے بھی, بلڈ پریشر کے بھی, بواسیر کے, قولنج کے, زبان بندی کے, ڈپریشن کے, حافظہ کو تیز کرنے کے, روحانی بیماریوں کے, ڈوب کر ہلاک ہونے سے بچنے کے لیے, حادثات سے بچنے کے لیے, مرگی کے لیے, برین ہیمریج کے لیے, کینسر کے لیے, روحانی طور پہ رفع غربت و افلاس کے لیے, ازدواجی زندگی کے لیے, حمل کی حفاظت کے لیے, شر ظالم سے بچنے کے لیے, دشمن کو شکست دینے کے لیے, میاں بیوی کی محبت کے اضافے کے لیے, جنوں سے حفاظت کے لیے, شیاطین سے حفاظت کے لیے, رشتہ داروں کے شر سے حفاظت کے لیے, موذی جانوروں اور موذی انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے, نسیان سے بچنے کے لیے, دماغی امراض سے شفا کے لیے وغیرہ ہزاروں وظائف ہیں. یہ میری 4 کتابیں اس وقت اویلیبل ہیں. کرامات درود, جس میں درود کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے. برکات اسم اعظم, ہزاروں وظائف ہیں اس میں. کشکول سندرال, کشکول سندرال میری وہ کتاب ہے کہ جو روحانیات پر تیسری میری کتاب تھی, اور ایک درس قرآن ہے.
जिसमें पहले सिपारे के वज़ाइफ हैं और पहले सिपारे के तफसीलात दर्ज हैं। अगर आप ये चारों किताबें लेना चाहें तो $100 का हदिया हमें इरसाल फरमा दें, हम आपकी खिदमत में किताबें इरसाल कर देंगे। अभी 2 दिन में हमने काफ़ी किताबें भेजी हैं और जंतरी भी आ गई है, अलमहदी जंतरी, जिसमें साल भर के वज़ाइफ भी हैं, आमाल भी हैं और तारीख़ें लिखी हुई हैं कि किन तारीख़ों में शादी नहीं करनी चाहिए, किन तारीख़ों में सफ़र नहीं करना चाहिए, कमर दर अकरब कब होता है, मनहूस तारीख़ें कौन सी हैं, मुबारक तारीख़ें कौन सी हैं। और इस दफ़ा हमने अलमहदी जंतरी में एक नई चीज़ का इजाफ़ा किया है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के टाइम नमाज़ों के लिख दिए हैं, तो आपके घर में सारी नमाज़ों के टाइम भी मौजूद होंगे। इस वक्त हम बरकाते इस्म आज़म का प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव अलमहदी टीवी पे, और माशाल्लाह हमने बरकाते इस्म आज़म के सिलसिले में बहुत सारे हक़ाइक़ बयान किए। हमारे भाई बहनों ने बरकाते इस्म आज़म का तज़किरा किया। हमारे साथ एक साहब लाइन पे हैं, हम इनसे पूछते हैं बरकाते इस्म आज़म के बारे में क्या कोई सवाल करना चाहेंगे या कोई एडिशन करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे मिजाज हैं? बरकाते इस्म आज़म के बारे में रबीउल अव्वल शरीफ ख़त्म हो रहा है, आप कुछ फरमाना चाहेंगे? कर सकता है, कौन इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। MR फारूक साहब लाइन पे हैं, जो एडिटर हैं पाकिस्तान पोस्ट के, बड़े कोहना मशक सहाफ़ी हैं, बड़े दयानतदार जर्नलिस्ट हैं। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। इन्होंने मास्टर किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म में, और अमेरिका में न्यूयॉर्क में इनका नाम बड़ी इज़्ज़त का नाम है। इन्होंने माशाल्लाह हमें कॉल की है आज के लाइव प्रोग्राम में, और इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्या इस्म आज़म के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये ऐसा ज़बरदस्त सवाल है कि जिसका जवाब मैंने थोड़ा सा कल दिया था, और आज मैंने MR फारूक साहब एडिटर पाकिस्तान पोस्ट की फरमाइश पर बड़ा ज़बरदस्त मार्कतुल आरा मजमून लिखा है बड़ी मेहनत से, और वो मैंने आज हुजूर पाक के बारे में, हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने ये मजमून लिखा है, जिसमें मैंने आका की खुसूसियात 16 आका के इम्तियाज़ात लिखे हैं, और इंशाल्लाह इतने ही इम्तियाज़ात मैं अगले हफ्ते लिखूँगा कि आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसे इम्तियाज़ात दिए थे जो किसी नबी को नहीं मिले, किसी इमाम को नहीं मिले। तो इनका जो सवाल है इसका मैं थोड़ा सा जवाब तो कल जश्न में दे चुका हूँ, जो मैंने अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पढ़ा था, जिसमें MR फारूक साहब और मोहसिन ज़हीर साहब सदाए पाकिस्तान के चीफ एडिटर भी मौजूद थे। वो ये था कि बलअम बाऊर ये एक साहब थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, इतने करीबी थे कि हज़रत मूसा जब कभी सफ़र पे जाते थे तो उनको नमाज के लिए अपनी जगह नायब छोड़ के जाते थे, ख़ासुल ख़ास शागिर्द थे। उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इस्म आज़म याद करा दिया। वो इस्म आज़म जब याद कराया तो उन्होंने उस इस्म आज़म के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गधे से गिराने का काम किया कि मेरा उस्ताद गधे से गिर जाए, तो अल्लाह की ज़ात ने उनको फिर मस्ख कर दिया था कुत्ते की शक्ल में, और एक और साहब थे वो बंदर की शक्ल में। तो इसमें आज़म वो इस्तेमाल करे कि जो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। हर एक को इसमें आज़म रास नहीं आता। बहुत शुक्रिया MR फारूक साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आफाक ख्याली साहब को और अपनी सारी टीम को हमारा सलाम अर्ज़ करें। ये थे MR फारूक, एडिटर बहुत कम सवाल करते हैं माशाल्लाह, और मोहसिन भाई ने भी चंद दिन पहले सवालात किए थे। अजीम M मियाँ ने भी एक मरतबा शामिल हुए थे, वो जो जियो के और जंग के
बड़े कोना मशक सहाफ़ी और रिपोर्टर हैं। अल्लाह करीम न्यूयॉर्क के सहाफ़ियों को सलामत रखे, जो बड़े इज़्ज़त का नाम है। मुजीब एसलोधी साहब भी बड़े इज़्ज़त से यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे कुरैशी साहब भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एशिया ट्रिब्यून में भी उस्मानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क आवाम वाले भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तमाम खलील साहब भी उर्दू टाइम्स वाले सारे ही बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं। न्यूयॉर्क के सहाफ़ी बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। नाज़रीन व नाज़रात, हमारा वक्त इख्तिताम पजीर होने वाला है। चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हूँ और मैं आज की गुफ्तगू को समअप करूँगा। आज के 45वें प्रोग्राम में हमने कुछ वज़ाइफ बताए हैं। बहन आबदा हुसैन की फरमाइश पर, हुमैरा सईद की कॉल पर, एक सिस्टर की कॉल पर जिन्होंने ख्वाब का बताया, एक और बहन ने भी कॉल की, हूर नईम बच्ची ने कॉल की, और ये बच्ची बड़ी पॉपुलर हो रही है। आज मुझे ओवरसीज़ से कॉल आई, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था। उन्होंने कहा कि हूर नईम को, एक सिस्टर ने कहा कि हूर नईम को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, और कहिएगा कि हम जो ईस्ट में रहने वाली बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, हम बड़ी फ़ैन हो गई हैं हूर की, कि हूर नईम ऐसे वाइज सवाल कर रही है कि हमें शौक़ पैदा हो गया है। मेरे ख्याल में बेचारी वो सो गई हैं बहन, लगता है, क्योंकि वहाँ बिजली भी नहीं होती, बड़ी परेशानी भी है, पेट्रोल भी नहीं है। तो वरना उन्होंने आज कहा था कि वो कॉल करेंगी और हूर को लाइव प्रोग्राम में बाकायदा सलाम करेंगी। मैं हूर की अम्मी को, हूर की नानी को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिनकी, और हूर की खाला को भी, जिनकी तरबियत से ये बच्ची जो कि 11 साल की है, ऐसी बात करती है जैसे कोई 31 साल की खातून हो। बड़ी पुख्ता जहन। और हम परवेज़ साहब के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज हमें बताया, हमारे ऑडियंस को, कि उनका ग्रीन कार्ड गुम हो गया था। तो वजीफ़ा हमसे उन्होंने करवाया था, और मुझे बल्कि याद है उन्होंने मुझे $30 भी दिए थे यतीमों के लिए, गरीबों के लिए 90s में। इस तरह आप थोड़ा बहुत गरीबों को देते रहा करें। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। जी किबला, क्या के इसमें आज़म एक टाइम में 2-3 में पढ़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आपने कौन सा फरमा रहे? मैं नज़ीर चट्टा। माशाल्लाह, हाजी नज़ीर चट्टा साहब न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे हैं। जवाबन अर्ज़ ये है कि अल्लाह के टोटल जो इसमें आज़म है वो है 73। 72 अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को दिए, और अम्बिया को मैक्सिमम 15 तक दिए। एक नबी को, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, 5, 15। आप एक क्या 72 आपको मालूम हो जाए तो 72 के 72 भी आप पढ़ सकते हैं। कोई इसमें कबात नहीं, और इसमें आज़म की पढ़ाई में कोई शर्त नहीं होती। हमारे लिए असल में प्रॉब्लम यह है कि हमें डेफिनेट मालूम नहीं होता कि 2, 4, 8, 10, 15, 20 दुआएं मिलकर एक इसमें आज़म बनेंगी, या सिर्फ एक दुआ एक इसमें आज़म बनेगी। जैसे मैंने हज़रत आदम की दुआ, हज़रत नूह की दुआ, हज़रत इब्राहीम की दुआ, हज़रत इस्माइल की दुआ, हज़रत याकूब की दुआ, हज़रत यूसुफ की दुआ, हज़रत अयूब की दुआ, हज़रत यूनुस की दुआ वग़ैरह, हुजूर की दुआ, 12 इमामों की दुआएं, बीबी पाक की दुआएं, ये लिखी है अपनी किताब बरकाते इसमें आज़म में। तो मैं तो ये करता हूँ कि कभी कभी जैसे रात को, अब कल रात को भी 1:30 बजे मैं उठ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जो रात गुजरी है, तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ मसलन बरकाते इसमें आज़म को रात को ख़त्म कर लेता हूँ। अगली रात में करामात दुरूद को ख़त्म कर लेता हूँ। एक और रात में तोहफ़े दरवेश सारी ख़त्म कर लेता हूँ। अगली रात में दरस कुरान की पहली जिल्द को ख़त्म कर लेता हूँ। उसके अगली रात में मसलन कशकौल सदराल को ख़त्म कर लेता हूँ। मुझे उस पर 3 साढ़े 3 घंटे
ज़रूर लगते हैं, मगर दिन में मैं महसूस करता हूँ कि माशाअल्लाह मेरे वो भाई बहन के जो उम्मीदवार थे, जिनके काम नहीं हो रहे थे, उनके काम हो गए। अभी ये 2 रोज़ कबल हमारी एक बहन कोयटावाल आई थी, हमारे आगा सजाद इसके गवाह है कि वो बिल्कुल बेचारी मुतमईन नहीं हो रही थी, मगर अल्लाह की ज़ात ने उनको इत्मीनान दिला दिया। बच्चों का एक मसला था, बल्कि हमारे आगा सजाद अली शाह जाफरी, इनको नींद नहीं आती थी, आजकल इनको जाग नहीं आ रही। ऐसा ज़बरदस्त इसमें आज़म हमने इनको दिया है कि आजकल इनको जाग नहीं आ रही। अल्लाह करीम आप सब हजरातों ख़वातीन को सलामत रखे। एक कॉल अगर कोई और करे तो मैं ले लूँगा, और इसके साथ ही मैं आपकी ज़हमतों को ख़त्म करूँगा। हमारा प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म नंबर 45 इख्तिताम पजीर होने वाला है। आप अलमादी टीवी की मदद करें। आपने देखा है महदूद वसाइल से हमने बड़ा काम किया, घर घर कुरान का पैगाम पहुँच गया। आज लोग कुरान पढ़ रहे हैं, आज लोग कुरान का दर्स सीख रहे हैं, आज तजवीद पढ़ रहे हैं, आज ज़बर ज़ेर पेश, ज़म्मा फतह कसरा, 2 ज़बर 2 पेश, वक्फ के रुमूस घर बैठे सीख रहे हैं। आज हलाल व हराम घर बैठे पता चल रहा है। आज तहज्जुद की नमाजें भाई बहनों ने शुरू की है। आज उनकी औलादें कंप्यूटर पर बैठने की बजाय कुरान के सामने बैठ रही हैं। बच्चों में बच्चियों में चेंज आ रही है। असीर जुल्फ बच्चे बच्चियां तौबा तायब हो रहे हैं। गालियां देने वाले दुआएं देने पे आ गए। ड्रामे फिल्में देखने वाले मजालिस महफिल कुरान देखने सुनने पर आ गए। हमने छोटे से प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा काम किया है। हमारा $6000 का कम से कम बिल्स का खर्चा है। हम या हमारी टीम कुछ नहीं लेती। इसमें आप हमारी मदद करें, $1 पर डे की मेंबरशिप ले लें। और हमारा तकरीबन जिन साहब को हमने 9,500 का चेक लिख के दिया है, कल बेहम्दुलिल्लाह वो चेक क्लियर होना है। इसमें अभी तक $1500 की कमी है। कोई भाई कोई बहन खुम्स में से, सदका जारिया में से ये $1500 अगर कल सुबह सुबह हमारे अकाउंट में जमा करा दें तो ये 9,500 हमारे एक भाई का कर्ज चला जाएगा। इसके बाद हमारा कर्ज सिर्फ $30,000 बच जाएगा। 80,000 में से 50,000 कल तक अदा हो चुका होगा। इसमें मैंने जान मार के ऑलमोस्ट अदा किया है। 50,000 जो अदा हुआ है, इसमें कम से कम 45,000 जान मारी है। मैंने 20-20 घंटे काम किया है। अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी, मैंने ये कर्जा उतार लिया है। इसमें 5,000 मेरे भाइयों का भी शामिल है। और हमें हर महीने की 15 तारीख को $2500 तो जादू वालों को देना होता है, जो अभी हम नहीं दे सके। कल हमने हर सूरत में वो भी जमा कराना है। कोई अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ये मेहरबानी कर दे कि 1 महीने का $2500 कल जमा करा दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करीम इसमें आज़म की बरकत से आप हजरात व ख़वातीन को ज़िंदा व सलामत रखे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा फरमाए, अहल व औलाद में बरकत अता करे। हादसात, बीमारियों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से अल्लाह आपको महफूज रखे। और जिन मंजूरीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, हमारी ज़ाकिरा बहन ने हमसे ख़ास तौर पर दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। आगा मुख्तार हुसैन ने अपनी ज़ौजा के लिए इल्तिमास से दुआ सेहत कराई है। सुंदुस चट्टा कमल चट्टा के लिए इल्तिमास से दुआ, ज़ाकिरा ज़रीना के लिए, रिजवी फैमिली में 2-4 भाई बहनों के लिए इल्तिमास से दुआ कराई गई है। अल्लाह उनको शिफायाब फरमाए। हमारे बहुत ही देरीना दोस्त साथी मोहसिन अंजुम रज़ा शाह के लिए दुआ सेहत कराई गई। अल्लाह इन सब को सेहत अता फरमाए। अगर आप भी तस्लीम ज़मान के लिए इल्तिमास से दुआ सेहत कराई गई, आप भी अगर दुआ कराना चाहें तो हमें SMS कर दें, हमें कॉल कर दें, ईमेल भेज दें। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे लोगों ने 9 SMS
प्रोग्राम के दौरान आ गए हैं। एक MR फारूक साहब का है जिन्होंने प्रोग्राम को बड़ा लाइक किया है, डॉक्टर हसन साहब का है, एक बेटी ने पैगाम भेजा है, अंकल आई हैव टू मच हेडेक एंड फील्स बर्निंग इन बॉडी, प्लीज गिव मी सम दुआ। इनको मैं आयतुल कुर्सी बता रहा हूँ। आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें, खुद पे छिड़काव करें, पी लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। या अगर अप्रोच हो तो मुझसे या मेरे ऑफिस से इसमें आजम का पानी मंगवा लें। एक और साहब ने कॉल की है, मैसेज छोड़ा है, जिसमें ये लिखा है कि अलामा साहब आई लव यू, थैंक्स, सॉरी फॉर द फजर नमाज। ज़ाहिरन वो फजर के लिए आने वाले थे, आ नहीं सके तो उन्होंने माजरत की है। मौलाना वसीम अब्बास ने भी अप्रिसिएशन भेजी है, मैमूना ने भी अप्रिसिएशन भेजी है, मज़हर साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, कारी एजाज साहब ने भी बहुत पसंद किया है, वगैरह। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म नंबर 45 इख्तिताम पजीर होता है। आज क्योंकि हमें असल में सैयद हुसैन शाह साहब हसनी की वालदा माहिदा की फातिहा खानी में जाना है लॉन्ग आइलैंड, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम जल्दी कर लिया और छुट्टी भी थी। वैसे हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह 7 से 9 हुआ करेगा। कल भी ये प्रोग्राम 6 से शुरू हो जाएगा और 9 बजे तक हम लाइव इंशाअल्लाह रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाम अल्लाहु इज़्ज़कुम तक़ब्बल अल्लाहु अअमालकुम वक़ज़ा अल्लाहु हवाइजकुम व इयाना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन।